बंधुओं और बहनों, अर्हत वंदना जिसके अंतर्गत आगम के छोटे छोटे सूक्त लिए गए हैं। इस सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यदि एक भी सूत्र व्यक्ति के जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति का निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। ये अर्हत वंदना, जो ये अर्हत वंदना है, साधु साध्वी श्रवण श्रेणी इस अर्हत वंदना का प्रतिदिन संगान करते हैं। सायंकालीन प्रतिक्रमण के बाद और रात सुबह सुबह प्रतिक्रमण से पहले इस अर्हत वंदना का संगान किया जाता है वज्रासन में बैठकर। हमने जो ये आगम के सूत्र है, 5 सूत्र की हमने चर्चा की थी। पहला सूत्र नमस्कार महामंत्र, दूसरा सूत्र उसके जो अंतिम जो 4 लाइन है उसके अंतर्गत 14 पूर्व का सार बताया गया है। इस नमस्कार महामंत्र के अंदर नेक्स्ट सूत्र इसमें बताया गया था कि जितने अर्हत हुए लोक में होंगे जितने फिर अरहंत, उन सब का आधार शांति है, जीवों का जैसे यह जगती। जस्ट हम समरी समझ ले कि जितने भी अरहंत हो चुके हैं और जितने भी भविष्य में होंगे, वर्तमान में जितने भी है, उन सब का आधार क्या है? एक ही आधार है, सबका आधार है निर्वाण यानी मोक्ष। जैसे जो जगत के जीव है उसका आधार क्या है? ये धरती है, लेकिन सब जीव दुख से मुक्त होना चाहते हैं। दुख से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? समाधि में रहना चाहिए। यदि समाधि में रहता है व्यक्ति तो सब प्रकार की समस्याएं समाहित हो जाती है, तो व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। और जो नेक्स्ट सूत्र है उसके बारे में है, मैंने सुना और आत्म अनुभव से जाना, बंधन मुक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है। मैंने सुना, किससे सुना? आत्म अनुभव से जाना। ये कौन कह रहा है? ये प्रश्न आपके मन में हुआ होगा कि मैंने सुना है, ये कौन कह रहा है? सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? ये सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं कि मैंने सुना है। किससे? भगवान महावीर स्वामी से सुना है और आत्मा अनुभव से जाना है कि ये बंधन जो मुक्ति है, ये बंधन की मुक्ति अपने भीतर ही है, बाहर नहीं। एक बार एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि समणी जी, आपकी खुशी कहाँ है? मैंने कहा, अरे तुम खुशी को बाहर ढूंढ रही हो, ये खुशी तो मेरे भीतर ही है। व्यक्ति सुख को बाहर ढूंढता है, लेकिन व्यक्ति का सुख मूल देखे तो कहाँ है? व्यक्ति के भीतर है। बाहर की जो सुख मान रहा है व्यक्ति, वो तो क्षणिक है, वो तो थोड़ी देर के लिए सुख देने वाले हैं, लेकिन असली सुख तो क्या है? व्यक्ति को अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने भीतर झांकना पड़ेगा, भीतर की गहराई में जाना पड़ेगा। व्यक्ति अपने भीतर जाएगा और अपनी आत्मा को देखेगा। व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति सबके जीवन में आती है, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन व्यक्ति आत्मा के भीतर रहता है, व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, तो इसको कोई भी व्यक्ति उसको अशांत नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपने आप में खुश रह सकता है। यदि व्यक्ति भीतर में जाता है
तो व्यक्ति भीतर में झांककर व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो सकता है। और नेक्स्ट सूत्र था कि पुरुष स्वयं का मित्र स्वयं, तो फिर क्या बाहर मित्र खोजता। कि जो मित्र है वो अपनी आत्मा ही हम अपना मित्र है, बाहर मित्र खोजने की क्या जरूरत है। दूसरी मित्र तो व्यक्ति को दुख दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन तू अपनी आत्मा के साथ मित्रता कर। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ मित्रता करता है उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी आत्मा के साथ मैत्री करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सूत्र आता है, पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिज्य एवं दुःखापमोक्षसी। पुरुष स्वयं का ही निग्रह कर ऐसे दुख मुक्त होगा तू। अब इसमें कहा है कि पुरुष तुम अपनी आत्मा पर अनुशासन करो। अनुशासन, निग्रह को कहा गया है अनुशासन। आत्मानुशासन सुख का सबसे बड़ा रास्ता है। व्यक्ति यदि दूसरों को अपने बंधन में बांधना चाहता है, अपने अंडर में कहना चाहता है, तो क्या वह व्यक्ति सुख रह सकता है, सुखी रह सकता है? एक बार एक व्यक्ति ने देव को अपने वश में करने के लिए उसने जप अनुष्ठान शुरू किया। अब देवता ने सोचा कि जो व्यक्ति जप अनुष्ठान कर रहा है मुझे वश में करने के लिए, लेकिन उनकी परीक्षा करनी चाहिए कि वो योग्य है या नहीं है। देवता ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जप कर रहा हूं। देवता ने पूछा कि जप क्यों कर रहे हो? तब उस भाई ने कहा कि मैं देव को वश में करने के लिए जप कर रहा हूं। देव ने कहा कि क्या तुम देव को वश में करना चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं देव को वश में करना चाहता हूं। तब देव ने कहा कि क्या तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे वश में है? तब उस व्यक्ति ने कहा मेरा ब्रदर तो मेरे वश में नहीं है। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे वश में है? तब उसने कहा कि जो मेरे पेरेंट्स है वो भी मेरे वश में नहीं है। तो क्या तुम्हारे घर में जो हेल्पर है वो तुम्हारे वश में है? तब इस युवक ने कहा वो भी मेरे वश में नहीं है। अंतिम प्रश्न कहा कि क्या तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है? तब उस मनुष्य ने कहा कि मेरा मन भी मेरे वश में नहीं है। जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, यदि व्यक्ति पूरे वर्ल्ड को अपने वश में कर ले तो भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति कब सुखी हो सकता है? जब भी अपनी आत्मा को जो वश में करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है, अपने मन को वश में करता है, वही व्यक्ति अपने आप में सुखी रह सकता है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है, पुरिसा तुमंसी नाम सच्चेव जम हंतव्यम तिमन्नसी। पुरुष जिसे हंतव्य मानता वह तू ही है, केवल तू ही। इसका भावार्थ है कि व्यक्ति है दूसरों को मानना चाहता है। इसका मतलब दूसरों को मानने से पहले व्यक्ति किसका वध कर रहा है? खुद का ही वध कर रहा है। व्यक्ति खुद बुरा सोच रहा है, बुरे भाव को क्रिएट कर रहा है,
दूसरों का तो बुरा बाद में होगा, उससे पहले व्यक्ति का खुद के अपने कर्मों का बंधन हो रहा है। व्यक्ति खुद का ही वध कर रहा है अशुभ भावों के द्वारा। इसीलिए इस सूक्त के अंदर कहा गया है कि तुम जिसको मानना चाहते हो वो कोई दूसरा नहीं है, वो तुम स्वयं हो। तुम खुद का ही वध कर रहे हो। इसीलिए व्यक्ति दूसरों के बारे में गलत सोचने से पहले, दूसरों को मानने से पहले व्यक्ति चिंतन करे कि मैं दूसरों को मारूंगा, उसकी निंदा करूंगा, उससे पहले ही मैं क्या कर रहा हूं? मैं खुद का ही वध कर रहा हूं। खुद की आत्मा के बारे में ही अहित चिंतन कर रहा हूं। इसी क्रिया से, इस प्रकार की क्रिया से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र है हमारा, प्राकृत में सव्वे पाणा न हंतव्यं ये सदम में दुवे हीणिये सांसे। हिंदी में, वध्य नहीं है कोई भी प्राणी इस जग का, यही अहिंसा धर्म नित्य है। इस संसार में देखे तो हर प्राणी जीना चाहता है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। जो मरना नहीं चाहता है उस प्राणी को मारने का अधिकार भी नहीं है। यदि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो किसी का वध करना, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ये अहिंसा धर्म है। अहिंसा, अहिंसा धर्म हर व्यक्ति के जीवन में उतरना चाहिए। भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावक, उसमें पहले श्रावक का नाम आता है आनंद श्रावक। उन्होंने अपने जीवन में 12 व्रत ग्रहण किए थे। उसमें जो पहला व्रत था अहिंसा। मैं चलते फिरते निरपराध त्रस्त प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। निरपराध, जिसने कोई मेरा अपराध नहीं किया है, ये मैं संकल्प करता हूं कि मैं उसका वध नहीं करूंगा। ये निरपराध प्राणी को नहीं मानने का संकल्प, ये अहिंसा अनुव्रत है। ये अहिंसा अनुव्रत कितना अच्छा व्रत है। यदि ये व्रत है हर व्यक्ति के जीवन में आ जाए, जो दुनिया में जो समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान हो सकता है। हम देखते हैं काफी भाई बहन न्यूज़पेपर में, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कितने व्यक्तियों ने मार दिया। ये सब क्यों हो रहा है? कि व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, किसी ने बॉम्ब फेंक दिया। कोई बस में यात्रा कर रहा था, किसी ने बॉम्ब फेंक दिया। गाड़ी में चल रहा था और गाड़ी में से नीचे उतारकर किसी ने क्या किया? गोली मार दी। ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में, ऐसा कोई क्षेत्र खाली नहीं होगा जहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती होगी। हिंदुस्तान को छोड़ दे, पूरे वर्ल्ड में देख ले कि कितने निरपराध प्राणियों को मारा जा रहा है। ये किसी भी निरपराध प्राणी को नहीं मानना, ये संकल्प हर भाई बहन को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। यदि ये संकल्प हर व्यक्ति अपने जीवन में ले लेता है तो जो भ्रष्टाचार है, जो आतंकवाद है, ये सब समाप्त हो सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पहले जो ये बताए थे व्रत, वह व्रत आज सफल बन सकते हैं। व्यक्ति न तो दूसरों की हिंसा करे,
न स्वयं की हिंसा, आत्महत्या। आज हम देखें कि आत्महत्या का ग्राफ कितना बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पुराने जमाने में आत्महत्या नहीं होती थी, लेकिन वो भी साल के अंतराल में होती थी। लेकिन आजकल हम देखें तो आत्महत्या का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि आक्रोश के भाव, असहिष्णुता के कारण इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जैन धर्म में जिसको पाप माना गया है, जब श्रावक को सम्यक दीक्षा दी जाती है तो एक संकल्प करवाया जाता है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। आजकल हम देखें कि भ्रूण हत्या भी बहुत हो रही है, गर्भपात। अभी तक तो बेबी बोर्न नहीं हुआ है, उससे पहले इसको गर्भ में मार दिया जाता है। लगता है कि जो ये बंदूक है, मशीन गन है, जितने भी शस्त्र है, वो इतने क्रूर नहीं होते हैं जितना क्रूर मनुष्य है। ये सब शस्त्र है, उसका निर्माण भी किसने किया है? ये सब निर्माण करने वाला मनुष्य ही तो है, जिसके अंदर क्रूरता के भाव पैदा हुए ने, जिसके कारण इतने सारे शस्त्रों का निर्माण कर दिया। तो जो भ्रूण हत्या है उससे भी व्यक्ति को बचना चाहिए। जो प्रसाधन सामग्री से होने वाली हिंसा, व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितने सारे ऐसे जो प्रसाधन सामग्री के साधन है उसका यूज करता है, जैसे लिपस्टिक, रेशमी साड़ी, चमड़े से बने हुए सोफा सेट, बेल्ट। ये सब व्यक्ति को जरूरत नहीं है तो व्यक्ति क्या करे? इसका अवॉइड करे, उससे व्यक्ति को दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा, मन से, वचन से और काया से, तीनों प्रकार से अहिंसा से बचना चाहिए। श्रीमद राजचंद्र, जिन्होंने एक बार जो हीरा डायमंड का होता है उसका बिजनेस किया, और जैसे बिजनेस किया और जो सामने वाला व्यक्ति था वो थोड़ा सा गरीब था, और राजचंद्र ने जैसे बिजनेस किया और हीरे के दाम बढ़ गए, और उस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दे पाए। श्रीमद राजचंद्र ने उससे चेक मांगा, ने जब आग्रह किया तब उस भाई ने उसको चेक दे दिया। तब तुरंत श्रीमद राजचंद्र ने क्या किया? उस चेक को फाड़ दिया, और श्रीमद राजचंद्र ने कहा कि मैं किसी का पानी पी सकता हूं लेकिन किसी का खून नहीं पी सकता हूं। जब ये बात महात्मा गांधी जी ने सुनी तो उनको लगा कि सचमुच में श्रीमद राजचंद्र के जीवन में अहिंसा है। ये ऐसा प्रसंग है, ऐसी करुणा है जो अहिंसा को अभिव्यक्त करती है। हम देखें आगम की एक घटना, काल सोक्रिक, जो राजगिरी नगरी में रहने वाला एक कसाई, जो प्रतिदिन 500 भैंसों को मारता था। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे मृत्यु हो गई और उसके बाद अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना था, सब परिवार वाले इकट्ठे होते हैं और एक रस्म पूरी करनी थी। सबने कहा कि तुमको एक भैंसे को मारना होगा, और काल सोक्री का ज्येष्ठ पुत्र सुलस, भगवान महावीर का श्रावक, उसने कहा कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। तब जबरदस्ती उसके हाथ में तलवार पकड़ाई गई, और जैसे तलवार पकड़ाई तब उसने तलवार चलाई तो सही, लेकिन भैंसे की गर्दन के ऊपर नहीं, अपने पैर के ऊपर चलाई, और ब्लड निकला। तब सब लोगों ने कहा
कि ये अपने पिता का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इस सुलस के जीवन में भी एक प्रकार की अहिंसा का अवतरण हो चुका था। ये अहिंसा अहिंसा का प्रशिक्षण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसके लिए प्राचीन ग्रंथ बृहत्कल्प भाष्य के अंदर प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है। उसके अंदर 4 सूत्र बताए गए हैं। तो सबसे पहले मैं निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, पर हत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो भी है उसको सबसे पहले व्यक्ति क्या करे? उसको पढ़े। और दूसरा सूत्र है कि उसके बारे में क्या करना है, उसको अर्थ को समझना है। तीसरा सूत्र है कि जो अर्थ है आपको समझ में आया है या नहीं, वो पूछना है। और चौथी बात है उसके प्रति श्रद्धा करना। यदि जो 4 सूत्र है यदि व्यक्ति के जीवन में उतरते हैं प्रशिक्षण के रूप में, तो व्यक्ति के जीवन में जो अहिंसा है, जो अहिंसा से व्यक्ति बच सकता है। ये अहिंसा का सूत्र, हर व्यक्ति के जीवन में अहिंसा होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, व्यक्ति चले तो भी देख कर चले, बैठे तो भी देख कर बैठे, गेट बंद करे तो भी देख कर बंद करे, किचन में भी साफ सफाई करे, गैस क्लीन करे तो भी देख के करे, पानी का यूज भी करे तो अनावश्यक यूज नहीं करे। जितने प्रकार से हम हिंसा से बच सके, बचने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सूत्र है पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि। पुरुष सत्य का ही अनुचिंतन कर अनुशीलन। पुरुष सत्य का ही अनुचिंतन कर। सत्य मिस यहाँ पर सत्य के लिए बताया गया है कि सही ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, जीव को जीव समझना, अजीव को अजीव समझना, साधु को साधु समझना, असाधु को असाधु समझना, मुक्त को मुक्त समझना, अमुक्त को अमुक्त समझना, धर्म को धर्म समझना, अधर्म को अधर्म समझना, मार्ग को मार्ग समझना, कुमार्ग को कुमार्ग समझना। धर्म क्या है? जिससे आत्म स्वरूप की उन्नति हो, वो क्या है? वो धर्म है। 2 प्रकार के धर्म बताए गए हैं, संवर धर्म और निर्जरा धर्म। संवर धर्म, संवर करने से हम अपने कर्मों को रोक सकते हैं, और निर्जरा करने से जो बंधे हुए कर्म है उसका नाश हो सकता है। मार्ग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये क्या है? मोक्ष के मार्ग है। ज्ञान के द्वारा आत्म पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानती है, दर्शन के द्वारा श्रद्धा करती है, और चारित्र के द्वारा जो नए कर्म आ रहे उसको रोकती है, और तप के द्वारा जो पुराने कर्म है उसको नष्ट करती है। जीव जिसमें चेतना है वो जीव है, अजीव जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। साधु जो 5 महाव्रत का पालन करती वो साधु है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो इसका पालन नहीं करते वो असाधु है। मुक्त जो 8 कर्म से मुक्त हो चुके हैं वो मुक्त है, सिद्ध है। जिसके पास अभी कर्म बाकी है वो कौन है? अमुक्त है। यानी जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, वो क्या है? वो है सत्य। और नेक्स्ट बताएगा सत्यम भयम। सत्य, सत्य स्वयं भगवान है। और
भगवान महावीर ने कहा है कि जो सत्य है, सत्य ही भगवान है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि सत्य भगवान है। सत्य, सत्यमेव जयते। सत्य के बारे में कितने कितने शास्त्र लिखे गए हैं। राजा हरिश्चंद्र के जीवन को कौन नहीं जानता है। रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। सत्य, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, उस व्यक्ति के सत्य जो बोलता है उसकी वचन सिद्धि होती है। हमने महान पुरुषों का जीवन देखा है। आचार्य श्री तुलसी हो, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हो, आचार्य श्री महाश्रमण जी हो, जो जितने भी महान पुरुष हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं, जो सत्य बोलते हैं, उनके जीवन की वाणी क्या होती है? सत्य होती है। यदि व्यक्ति भी संकल्प करे कि आज 8 अगस्त है, यदि व्यक्ति 12 साल तक असत्य नहीं बोले तो उसके वचन की भी सिद्धि हो सकती है। यानी सत्य क्या है? सत्य ही भगवान है। यदि भगवान को प्राप्त करना है, उसको साक्षात्कार करना है, तो व्यक्ति को सत्य तक पहुंचना होगा। ये छोटे छोटे सूत्र हमने चर्चा की। यदि ये जो सूत्र है, आत्मानुशासन, अपनी आत्मा पर अनुशासन करना है। अने व्यक्ति, दूसरा जो सूत्र था कि व्यक्ति दूसरों को मारता है, दूसरों के बारे में पूरा चिंतन करता है, इसका मतलब व्यक्ति अपने आप को मार रहा है। ये छोटे छोटे सूत्र है। यदि व्यक्ति छोटे छोटे भी सूत्र अपने जीवन में अपनाता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में कल्याण हो सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। सभी भाई बहन प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। ओम नमो हरिहंताणं